सुनो भाई ध्यान से बच्चों, उसने ये कहा है कि दो सदिश हैं ए और बी और उनके परिमाण बराबर हैं। दो सदिश ए और बी के परिमाण यानी उनके मैग्नीट्यूड बराबर। क्लियर है बात? और फिर कहा गया कि उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और उनका अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है। तो कह रहे वे बताओ मैग्नीट्यूड क्या है उन वेक्टरों के परिमाण क्या है। तो किया जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी। सुनेंगे ध्यान से। गिवन है हमें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर है वो इक्वल, यानी ए वेक्टर का मोड बराबर है किसके? भाई ध्यान से समझना, कोई दिक्कत है तुरंत बता। ए वेक्टर का मोड किसके बराबर है? जो दिया है सारी चीजें लिखेंगे अपनी। ए वेक्टर डॉट बराबर किसके है? 1/2 है। और ये भी कह दिया थीटा की वैल्यू कितनी है। और बच्चों पूछा क्या? ए वेक्टर का मोड। और क्या पूछा? बी वेक्टर का मोड। तो भाई रवि करा जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं क्या लिखेंगे, बोलो बताओ बच्चों क्या जानते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, और लास्ट में लिख देंगे अपना सीधा। बताओ बात क्लियर है इतनी? अब आप मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? अब आप ये बताओ बी वेक्टर का मोड किसके बराबर है? तो क्या यहाँ ए वेक्टर का मोड लिख दूं? लिख दो भाई। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर? और ये ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर है और ये आ गया 1/2। अब मोड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए वैल्यू कैसी ली? तो एक आ गया ना आंसर। ए वेक्टर का मोड निकल गया, कितना है बोलो? और इसी प्रकार आप जानते हो बी वेक्टर का मोड किसके बराबर है? ए वेक्टर के मोड के। तो इसकी वैल्यू भी कितनी है? बताओ कोई समस्या है क्या? सरल है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन में दिया कि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर है। क्या है एक मात्रक सदिश? ए वेक्टर। अब बच्चों मात्रक सदिश वो होता है जिसका मोड 1, जिसके मोड की वैल्यू 1 हो। तो ये ठीक कह दिया उसने। और फिर एक ये कंडीशन दे रखी, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस बराबर, और एक्स वेक्टर का मोड निकालना है। ठीक है ना भाई? तो पहले जो गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे भाई। ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, कहा है या नहीं? अरे कहा है। और जब ये मात्रक सदिश है बच्चों तो आप जानते हो ए वेक्टर का मोड किसके बराबर रहा होगा। क्लियर कहानी है? और फिर उसने एक बात और गिवन है बच्चों आपकी, उसने कहा एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर किसके? और उसने आपसे बोला एक्स वेक्टर का मोड बता दो। हमने कहा ठीक है भाई अभी करते हैं मोड। कर दो एक्स वेक्टर की मल्टीप्लाई सब में कर दो बच्चों। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट और बराबर किसके है? अब सपोज करो बच्चों दोनों एक से हैं या नहीं? एक नेगेटिव है तो खत्म है कहानी इनकी। चलिए
अब इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसको आप लिख सकते हो एक्स वेक्टर के, और इसे क्या लिख सकते हैं, वो बराबर किसके आगे बच्चों। अब आप मुझे बताओ एक्स वेक्टर का मोड किस क्या है, बोलो एक है या नहीं, तो एक का स्क्वायर ही कर दूं, बराबर क्या, तो एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर एक आ गया, या 12 प्लस 1 हो गया। तो एक्स वेक्टर के मोड का स्क्वायर किसके बराबर आया बच्चों, तो यहां से ये बता दो एक्स वेक्टर का मोड किसके बराबर आएगा, अंडर रूट। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, इजी है ना क्वेश्चन। उसने कहा ये मात्रक सदिश है तो इसका मतलब मोड एक, फिर उसने ये गिव ही नहीं किया था मुझे, सबकी मल्टीप्लाई करी, ये कंडीशन बनी, यहाँ इसकी वैल्यू रख दी, ये उधर जाके प्लस हो गया भाई, 13 हो गया, ये मोड स्क्वायर में चला गया रूट में, तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत ना। चलिए भाई तो इसका आराम से फोटो, पहले आपको ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर की वैल्यू बोल दो बच्चों, 3k, बी वेक्टर बोलो -i+2j+k, और सी वेक्टर 3i+j। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो ना, किताब में दे रखा है क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मान दिए हैं उसने। अब वो बोले क्या है बच्चों कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। देखो कितनी अच्छी बात बताया गया, कितनी अच्छी बात बता दी उन्होंने कह दिया ए वेक्टर जमा लैम्डा बी वेक्टर, तो हमने कहा पहले इसी की निकालो क्या वैल्यू है, हमने कहा इसी का काम करो, देखो क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू बोलो कितनी है, और प्लस लैम्डा लिखो भाई, और बी का ना लिख सकते। बताओ भाई अर्पित, इतनी बात तो क्लियर है ना। अब आप एक काम करो, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ, कम समझ में आवे बच्चे को तो एक काम कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा की पहले अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा आई, 2 लैम्डा जे और प्लस लैम्डा। अब आई के साथ आई वाले क्या आएंगे, आई की बताओ वैल्यू 2 माइनस, देख लो भाई आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना है, यहाँ माइनस, अब जे ले लो कॉमन भाई, यहाँ कितना है 2 प्लस, अब के ले लो, के ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा। अब बताओ सब खुश है यहाँ तक या नहीं, आपने कहा यही पता नहीं कहां से आया था, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो सुनो, क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये लंब है, और बच्चों जब दो सदिश लंब होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो अब हम क्या कर देंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा, बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत, यहां भी दिख रहा क्या नीचे। अब आप इसकी वैल्यू रख दो अपनी, क्या है इसकी वैल्यू बताओ, आई 2 माइनस लैम्डा 2 प्लस और प्लस के, और इसको मजले ब्रैकेट को कर दो और डॉट, बताओ सी की वैल्यू कितनी है, देख लो ऐसे टाइम पे होगा फोन भी इसका, वो भैया जी फोन आ गया घर से, बराबर किसके आ गया भाई। अब क्या करेंगे, आई की और जे की करो तो भाई 3 और 2 माइनस आई डॉट, जम भाई आ रही पूरी लंबी।
अब जे की करेंगे किसमें? ये नु सोच रहा कद छुट्टी हो गया, कद शनिवार मनाऊं मैं। जे डॉट के तो आई नहीं भाई, लेने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या आ गया बताओ? 0 आ गया। अब करेंगे इसे -3 लेंगे। और भाई यहाँ तो ये सेम है, 2 प्लस और बराबर किसके आगे भाई? अच्छा 0 क्यों रखा पता लगा ना, क्योंकि ये लंब है, लंब है तो वैल्यू डॉट प्रोडक्ट की 0। अब बताओ जी, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा तो माइनस प्लस इक्वल माइनस लैम्डा इक्वल माइनस से माइनस आंसर। फोटो खींच लो बाबू। बच्चों ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू 0 है या नहीं? तो इसका मतलब सीधा है कि भैया जब दो सदिश 0 है, ऐसा कौन वेक्टर है बच्चों जो उसी की उसी में गुणा कर दे 0 आ जाए? तो केवल एक ही है, और वो है कि ए वेक्टर का मान क्या होगा? फिर एक 0 वेक्टर जो है वो ही ऐसा वेक्टर है, अगर उसी की उसी में गुणा करोगे तो 0 आएगा, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा वेक्टर नहीं कि उसी की उसी में गुणा कर दो और 0 आ जाए। कौन है? केवल 0 वेक्टर। तो इसीलिए ए वेक्टर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें भाई? अब इसकी डॉट 0 की 0 में करेंगे तो क्या आएगा? ये गिवन था, तो इस बात से हमें बच्चों ये पता लगा कि ये जो ए वेक्टर है वो क्या है। बता भाई गुड़िया, कुछ समझ में आई बात? अब वो आपसे ये पूछ रहा कि एक और बात गिवन है, एक और बात गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी बराबर 0 है। तो वो कह रहे हैं आपसे बी का मान क्या होगा, जैसे आपने ए का बता दिया, तो हम कहेंगे बी वेक्टर का मान, बी वेक्टर का मान कुछ भी हो सकता है। बच्चों एक सीरियल आया था बच्चों, गिवन है हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश, और जैसे ही मात्रक सदिश देखा आपने तो आप पूरे खुश हो जाओ, होते हो या नहीं? कैसे खुश होते हो? आप कहते हो जी फिर तो ए वेक्टर का मोड बराबर बराबर बराबर, और फिर उसने आपको कहा है, ये भी गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी? ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू। तो करें? अच्छा इसे बताओ, आसान तरीके से करूं या टफ तरीके से करूं? आसानी कर दो। तो फिर कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का और 0 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं भाई? ए वेक्टर जमा बी वेक्टर जमा, और डॉट लगाएंगे फिर, और फिर लिखेंगे ए वेक्टर जमा बी वेक्टर जमा सी वेक्टर बराबर क्या? अब डॉट कर दो भैया, एक ही ए में कर दो सारे में, क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट, अब बी की कर दो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट, अब भैया सी की कर दो, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट और सी वेक्टर डॉट बराबर क्या? अब आप मुझे बताओ इसे क्या लिख सको? इसे क्या लिख सको? इसे क्या लिख सकते हो बच्चों?
अब बताओ, एक ये और एक ये कितना हो गया? ए वेक्टर डॉट, ऐसे ही दो बी वेक्टर डॉट, ऐसे ही दो सी वेक्टर डॉट, अब बराबर क्या? अब ए वेक्टर के मोड की वैल्यू कितना है, बी के मोड की वैल्यू, सी के मोड की वैल्यू, रख दो सबके मान। बच्चों जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हमारा वेक्टर 3D, मैं आपका अवकलन शुरू कर दूंगा और इन चैप्टरों के टेस्ट रखते रहे करेंगे बीच में। सही है ना, ये हमारा हल्का पोर्शन था, इसे फिर हम कभी कभी रोक रोक के बीच में टेस्ट लेते रहेंगे, और वो जो भारी पोर्शन है उस पर पूरा फोकस करेंगे कि उसे हम अच्छे से सीख पाए। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 + 1 + 2 ले लो कॉमन बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट, बी वेक्टर डॉट, सी वेक्टर डॉट बराबर क्या? 2। ए वेक्टर डॉट, बी वेक्टर डॉट, सी वेक्टर डॉट बराबर किसके? अच्छा 2 अपोन में पूछा तो -3 के, तो बता दीजिए क्या बना? ए वेक्टर डॉट, बी वेक्टर डॉट, सी वेक्टर डॉट माइनस, और यही हमारा क्या है? बताओ आसान है या टफ है? बढ़िया था ना? कुछ नोट कर लो भाई, इसका फोटो खींच लो।